आपके सामने लेकर आया हूं ऐसे एग्जाम जो होने वाले हैं, इसका सेट नंबर 5। इससे पहले जो भी स्टूडेंट सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस तरह से आप लोगों को 7 सेट मिलेगी और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 7 सेट को आपको अच्छी तरह से कर लेना है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। कितना से स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सेट नंबर सर 6 और 7 भी जल्दी से करवा दीजिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए सर पहला जो क्वेश्चन हम लोग आता है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो नेपोलियन का संज्ञा किसे दिया गया है भाई? समुद्रगुप्त को। किसको दिया गया है मेरे शेर सुरनियों? तो बताएंगे सर समुद्रगुप्त को दिया गया है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या है? सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को बनता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस धर्म के ग्रंथ में किया गया था? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म के ग्रंथ में। ग्रंथ का नाम पूछेगा मेरे दोस्तों तो बताएंगे अंगुत्तर निकाय। क्या? अंगुत्तर निकाय बताना है, जहां पे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद में अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो हमारा मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किया वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और चाहते हैं कि सर फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करना है, मेरा पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीना बची है और हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, तो मेरे दोस्तों आर्ट्स के इस फाउंडेशन कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और सुबह शाम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके साथ ही साथ नोट्स भी कराई जाएगी, PYQ भी दिया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन भी होगी, उसके बाद मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी कराया जाएगी। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को ओनली फॉर प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपया, जहां पे लगभग आपको 4-5 महीना रगड़ करके आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं ज्वाइन कीजिए। बाकी जिसने ज्वाइन कर लिया है वो कंटिन्यू क्लास में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की उल्लेख किया गया? सबसे पहले मेरे दोस्तों कलिंग की जो विजय हुई थी यानी कलिंग का जो युद्ध हुआ था वह किसके शासन काल में हुई थी? बताएंगे सर उस समय हमारा अशोक के शासन काल में हुई थी। लेकिन मेरे दोस्तों विजय जो प्राप्त होती है ना वो कौन से शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बात आती है सर किसमें? तो बताएंगे सर हमारा 13वां शिलालेख में। इसको थोड़ा सा ना आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना मेरे शेरों शेरनियों, तो ये आप लोगों का वीकली टेस्ट, ठीक है, अब प्लस आप लोगों का PYQ अब प्लस मेरे तरफ से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। जो आप लोगों को मैं सेट बाय सेट आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये आप लोगों को इतना सारा चीज वीकली टेस्ट, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इतना सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, मिक्स करके आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है ताकि मेरे दोस्तों आपके एग्जाम पे एक भी क्वेश्चन जैसे ना छूटे। कनिष्क की राजरोहण की तिथि क्या है? तो बताएंगे सर 78 ईस्वी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बम, यहाँ बम नहीं होगा भाई, याद रखिएगा धमम होगी। क्या हो गया? धम, ठीक है, धम। तो धम महामात्रों की किसने नियुक्त किया था? धम की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था मेरे शेरों शेरियों? तो बताएंगे सर अशोक ने किया था। आते सर अगला क्वेश्चन कि अशोक किस वंश का शासक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों शेरियों। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी कि अशोक किस वंश के शासक थे? बताएंगे सर मौर्य वंश के शासक थे। अगर आपसे पूछा जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य। एक एक क्वेश्चन को ना मेरे दोस्तों याद रखिएगा भाई। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का याद रखिएगा मेरे दोस्तों गुप्त काल के शासन काल को हम लोग याद रखिएगा स्वर्ण युग के काल से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? जॉब ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि प्रयाग परिस्थिति की जो रचना करने वाला था ना भाई उसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था भाई? हरिसेन। बुक से संबंधित खास करके आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई, बुक से संबंधित खास करके आप लोग को याद रखना है। और ये तो आप लोगों को मेरे दोस्तों मैं टेलर दे रहा हूं, मूवी देखना है तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था भाई? यहाँ पे प्रधान होगा भाई, धान नहीं, प्रधान कौन था भाई? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। जो मौर्यकालीन का जो प्रधान होती थी ना भाई टकसाल का, तो उसको बताएंगे सर याद रखिएगा पन्ना अध्यक्ष। क्या बताएंगे भाई? पन्नाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन राज तरंगनी के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर राज तरंगनी के जो लेखक होती है ना उसका नाम है, याद रखिएगा। क्या बताएंगे भाई? तो बताएंगे सर राज तरंगनी के लेखक कल्हण है भाई। क्या है? कल्हण है। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टेंशन में ले लूं, बिल्कुल नहीं, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन की है। मैंने जहां तक मैंने बात किया मेरे दोस्तों, पता नहीं अब
चेक बोर्ड वाले क्या क्वेश्चन देंगे, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि बहुत ही सिंपल देगी, क्योंकि एग्जाम भी हो रही है अचानक और ऊपर से एक दिन में 4 एग्जाम, मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा ना भाई। अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो बताएंगे सर हमारा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आते सर अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12th है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था भाई? कौटिल्य ने किया था। मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसमें आपसे पूछा गया कि इसकी रचना जो हुई है कौन सी शताब्दी में हुई है, तो बताएंगे सर ये जो रचना करने वाला था ना भाई वो 4वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? 4वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अभी मैंने जस्ट बताया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन होता है, तभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों कौटिल्य। क्या भाई? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन का लेवल देखिए, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 से लेकर सेट 4 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, जल्दी से आप लोग जाकर देखिए, फिर आप सेट 5 को देखेंगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। बिंबिसार का संबंध किस वंश से थे? जो हमारे बिंबिसार थे भाई इसका संबंध किस वंश से थे? तो हार्यक वंश से। कौन सा वंश से भाई? हार्यक वंश से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना मेरे दोस्त की 16 महाजनपद थे भाई, तो उसमें पहला जो लगा हुआ है ना जनपद, ये जनपद का अर्थ क्या होता है? जो जनपद का अर्थ जो होती है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जहां लोग मवेशी रखते थे उसको हम लोग जनपद बोलते थे, जहां लोग अपना घर बनाते थे उसको हम लोग जनपद बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ है? मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने पूरी जिंदगी बदल डाली और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रचार प्रसार भी कराई, अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी कराई। तो एक देश था मेरे दोस्तों, क्या? एक देश था ब्रिटेन, जहां पे उन्होंने अपना प्रचार नहीं करा पाई थी। याद रखिए क्या हो जाएगा भाई? ब्रिटेन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। 20 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया थी? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है भाई, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था भाई, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे भाई कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं। और जब भी कमेंट करें तो आप लोग HW लिखकर कमेंट करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा होमवर्क दिया हूं मैं, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी? देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र पूछते तो मैं जस्ट बता देता सर कौटिल्य, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया ना कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था। तो इंडिका की जो रचना करने वाला था ना भाई, याद रखिएगा मेगास्थनीज इसकी रचना करने वाले थे। कौन था भाई? मेगास्थनीज ने इसकी रचना किया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो प्राचीन भारत में जो धर्म होती है, धर्म को मेरे दोस्तों हम लोग इसको एक तरह का देखा जाए तो धर्म भी हम लोग बोलते हैं, तो बोल सकते हैं सर अशोक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अशोक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कलिंग की युद्ध कब हुई थी? मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को पिछला क्लास में कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध हुई थी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। और जितना ज्यादा हो सके मेरे शेर सरनियों आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे एग्जाम पे किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था? अजात शत्रु ने। किसने किया था भाई? अजात शत्रु ने फूट डालकर शासन प्राप्त करने की जो पर्चा चिल्लाई थी वो हमारा अजात शत्रु थे। जीवक वेद किस वंश के शासन काल में था? जीवक वेद किस वंश के काल में था भाई? जीवक वेद, तो बताएंगे सर ये हमारा सही उत्तर होगा हार्यक वंश में। क्या हो जाएगी? हार्यक वंश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर फाइनल एग्जाम में हम अच्छी तरह से, कुछ मंथ बची हुई हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। यहाँ पे आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रहे हैं, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, मॉडल पेपर के साथ, PYQ 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन निचोड़ करके आप लोग को इसमें बताया जा रहा है। इसलिए लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। 28 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किए थे? तो याद रखिएगा गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, और बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था भाई? यूरोप का समुद्रगुप्त जो होती है नेपोलियन था भाई। कौन था भाई? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। मैंने कई बार ऑलरेडी आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन कि अशोक जो थे हमारे बौद्ध धर्म को ग्रहण किए और उन्होंने
सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेशों में भेजा था, वह देश का नाम था श्रीलंका। याद रखिए, कहां भाई? श्रीलंका। लेकिन वह ब्रिटेन में नहीं भेज पाए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? आपको बताना है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी और आपको आंसर भी बताना होगा। तो फाहियान क्या हो जाएगी मेरे भाई? याद रखिएगा फाहियान। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज थे भाई वो भारत में किसके दरबार में आए थे? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यही तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो हर बार रिपीटेड करती है। और मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा जब मैं आप लोगों को 5 साल लगभग मान के चलिए, मेरे पास 2024 का भी पेपर आ चुकी है, 2023 का भी है, 2022 का भी है, 2021 का नहीं है मेरे दोस्त क्योंकि एग्जाम नहीं हुई थी। ठीक है, 2019 का भी मेरे पास पेपर आ चुकी है। इस सब का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को निचोड़ करके करवा दूंगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, जो 90 दिन बचा है मेरे दोस्त उसके लिए आपको जी जान लगाकर तैयारी करना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है भाई। अच्छा बताइए, समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो प्रयाग परिस्थिति से। क्या किससे होती है मेरे भाई? प्रयाग परिस्थिति से हम लोग समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार कौन है भाई? तो याद रखिएगा कालिदास। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार कौन है। हमें पता होगा तभी तो इसको हम लोग गोल गोल करेंगे ना। हमारा एग्जाम तो अमर सीट में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? याद रखिएगा, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो किस शासक ने किया था? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उसका नाम क्या था पता है? अशोक ने। किसने किया था भाई? अशोक ने अभिलेख की शुरुआत किया था भाई। ठीक है, और स्तूप भी इन्होंने बनाया भाई। स्तूप को भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए सर। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? बताइए मेरे दोस्त, किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं? अशोक को ही हम लोग प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश के निर्माण किया था? जो एलोरा में एक मंदिर है भाई, किसका नाम है? कैलाश मंदिर। वो कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था? देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो बताएंगे सर राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है भाई? आपको पूछा गया 46 में पुराणों की संख्या कितनी है भाई? 18 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या कितना है भाई? 4। सबसे पुराना वेद क्या है भाई? ऋग्वेद। ठीक है, इस सबको याद रखिएगा भाई। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अभी पाकिस्तान में। जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुई थी तो याद रखिएगा मेरे शेर सरनी, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में ही था, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद ये कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो मेरे दोस्तों अशोक ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रही है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम पे। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस है इसकी रचना करने वाला व्यक्ति का नाम था हमारा विशाखादत्त। भूख से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम से पहले पहले कर लेना है। भूख से संबंधित जितना भी प्रश्न है एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को हल करके डालना है भाई। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक क्या था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। वेदों की संख्या कितनी है भाई? 4। सबसे पुराना वेद भाई ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या होगी? ऋग्वेद। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 6 भी जल्दी से हम लोग को करवा दीजिए तो एक बार आप लोग जल्दी से कॉमेंट कीजिए। मैं सेट 6 भी लेकर आप लोगों के सामने आने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।